Assalamu alaikum. A very good morning to all of you. Today our lesson is New Empires and Kingdoms. Do open your history book at page number 103 and go through the contents of the lesson to understand the situations during the ancient India. न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स तो नई सल्तनतें और बादशाहतें, यानी आज से तकरीबन 14 या 1500 साल पहले हिंदुस्तान में कौन सी अहम बादशाहतें थी। तो इस ज़माने के हालात का पता हमें उस ज़माने में लिखी हुई इंस्क्रिप्शन से चलता है। तो उन्हीं में से प्रयाग यानी इलाहाबाद में जो सितून उस ज़माने में बनाया गया, उस पर हरिशना के मुताबिक उस ज़माने में वस्ती हिंदुस्तान में गुप्ता ख़ानदान का राज था और इस ख़ानदान में सुमद्र गुप्ता एक अजीम बादशाह थे, जिन्होंने आज के मिडल इंडिया में एक बहुत बड़ी सल्तनत बनाई और फिर आसपास की छोटी छोटी सल्तनतों को हराकर या तो उन्हें अपने साथ शामिल कर लिया या उन्हें अपना ताबे बनाया। इन इंस्क्रिप्शंस को प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति का मतलब है किसी की तारीफ़ करना, चूँकि जो दरबारी होते थे उनमें किसी के ज़िम्मे ये काम होता था कि वो अपने दौर के बादशाह के बारे में लोगों को बताए। तो जैसा मैंने कहा, ये हरिशना ने सुमद्र गुप्ता के बारे में प्रशस्ति लिखी है और ये प्रशस्ति इलाहाबाद में एक सितून पर इंस्क्राइब है, यानी खुदवाई गई है। तो इस से हमें उस ज़माने के हालात का पता चलता है। तो जैसा मैंने कहा, सुमद्र गुप्ता एक अजीम बादशाह थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी फ़ौज बना ली थी, अपनी फ़ौज को आगे बढ़ाया था, उसमें इजाफ़ा किया था, घोड़ों का इजाफ़ा किया था, एलिफेंट्स का इजाफ़ा किया था, कैवलरी का इजाफ़ा किया था, वेपनरी यानी हथियार और ज़्यादा इसमें शामिल कर लिए थे, फुट साल्जर ज़्यादा बढ़ाए थे। गर्ज उसने अपनी फ़ौज को बड़ा ही अहम बनाया था और ताकतवर बनाया था और फिर इसके बलबूते पर उन्होंने बहुत सारी सल्तनतों को शिकस्त दी। तो इसके बाद समुद्र गुप्ता के बाद उनके बेटे आए। चूँकि ये एक वरासती ओहदा होता था, तो उन्होंने भी अपने ज़माने में कुछ अजीम काम किए, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ईस्ट की तरफ एक्सटेंड किया अपनी सल्तनत को। उनके दरबार में कुछ अहम लोग थे जो आज भी मशहूर है, जैसे कालिदासा जो मशहूर पोइट शायर रहे हैं, आर्यभट्टा जो मशहूर मैथमेटिशियन रहे हैं, वो भी उसी ज़माने में उसके दरबार का हिस्सा थे। तो इसके बाद उस दौर में वर्धना डायनास्टी, उनकी भी एक सल्तनत रही है जिसका मरकज़ कनूज था। तो हर्षवर्धना इस सल्तनत के बादशाह थे और इनके बारे में उनके कई जो दरबारी थे उन्होंने बायोग्राफीज़ लिखी हैं, जिनमें शानसिंह, रवि कीर्ति और बना भट्ट, इन तीनों ने हर्षवर्धना के बारे में लिखा है। अब साउथ में उस वक़्त कौन सी बादशाहतें थी? तो साउथ में पल्लवास और चालुक्यास थे, उनकी अजीम बादशाहतें थी, उनके भी अच्छी खासी फ़ौज थी और उन्होंने भी अपनी सल्तनत को बहुत आगे बढ़ाया था। ये जो हमारे पास इंस्क्रिप्शंस हैं, अब ये संस्कृत में थी। उस ज़माने में लोगों की आम ज़बान संस्कृत नहीं थी और इस वजह से अक्सर लोग उसको उस ज़माने में नहीं पढ़ पाए, लेकिन फिर भी एक सोर्स बना आगे जाकर दुनिया को उस ज़माने के हालात के बारे में जानकारी देने। उम्मीद है कि आपने समझा होगा और याद रखा होगा। थैंक यू वेरी मच।